हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में। ठीक, तो कल कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट पेश किए थे जो कि कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं थे, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थे। और जैसा कि हम डिस्कस कर भी रहे थे पास्ट कुछ वीडियोस में कि क्वार्टर टू के जो रिजल्ट हैं वो बहुत म्यूटेड आ रहे हैं, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो मार्केट है वो करेक्ट हो रहा है। और दूसरा जो हमारा रीजन था वो था एफएफआई सेलिंग का, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है कि एशियन पेंट क्वार्टर टू नेट फॉल्स 42% ऑन सबड्यूड डिमांड। तो ऑलमोस्ट 40 to 43% का यहाँ पे प्रॉफिट में डिक्लाइन है। वो सब चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीनर पे और बात करते हैं एशियन पेंट लिमिटेड की। उसका जो अभी करंट प्राइस है डेट इज 2769, राइट। और फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ था तब वो -2.58% जो था वो डाउन हुआ था। ओके, कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी 80 इयर्स पुरानी है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो मेनली किसमें है, पेंट में है। और पेंट जो कि आपका होम डेकोर कंपनी है। कंपनी के जो मेजर ब्रांड है वो है एशियन पेंट, बर्जर, एप्को, एक्सेट्रा, राइट। और कंपनी देखिए, आपका जो कंपनी है वो वॉल पेंट में है, वॉल कवरिंग में है, वाटर प्रूफिंग में है, टेक्सचर पेंटिंग में है, वॉल स्टिकर्स में है, मशीनाइज्ड टूल्स में है, एडिसिव्स में है, मॉड्यूलर किचन्स में है और सैनिटरी वेयर में है, लाइटनिंग में है, सॉफ्ट फर्निशिंग में है एंड यूपीवीसी विंडोज में, राइट। ओके, अब अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप कंपनी का है 2,65,645, जो कि कंपनी को लार्ज कैप बनाता है। कंपनी का अगर 52 वीक हाई और लो देखें तो डेट इज 3423 और 2670। मतलब जो कंपनी है वो अभी 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रही है, राइट। अगर यहाँ पे बात करें कंपनी की आरओसीई की और आरओई की, तो कंपनी का वो 30% प्लस है, डेट इज क्वाइट गुड। प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी की 52 है, राइट। पीईजी रेशियो जो कि कंपनी का ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यूड बताता है, डेट इज 2.76। अगर ये लेस देन 1 होता है तो हम मानते हैं कि कंपनी जो है डेट इज अंडर वैल्यूड, राइट। कंपनी का इंडस्ट्री पी जो है वो 51.6 है और कंपनी का जो स्टॉक पी है डेट इज 56.5, जो कि बताता है कि कंपनी जो है वो अभी ओवर वैल्यूड जोन में है। कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है डेट इज 546, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियोज में। और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो है 2769। तो ये हो गया कंपनी के बाद। अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी अभी जो ट्रेड कर रही है वो 52 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, राइट। ओके, अगर आपको कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट देखने हैं तो आप सिंपली एनएससी की वेबसाइट पे आ सकते हो और यहाँ से इस जिप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इस जिप फाइल को यहाँ से डाउनलोड करोगे तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसको एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद देन आप उस पीडीएफ को यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइट। ओके, तो ये है कंपनी की क्वार्टर टू का रिजल्ट की रिपोर्ट। और यहाँ अगर हम बात करें, कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, डेट इज 4.25 रुपीज पर इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। ओके, एंड कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करी है, डेट इज द record date for the purpose of determining the entitlement of the shareholder for interim dividend has been fixed as Tuesday 19th of November 20 and 24, और जो and the dividend will be paid to the shareholder on or after 18th of November 20 and 24। मतलब 18th of November तक या उसके बाद आपको जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा, और रिकॉर्ड डेट है 19th of November की। ओके, अब हम बात करते हैं नीचे, सीधे चलते हैं। आप इस रिपोर्ट को डेफिनेटली गो थ्रू कीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होगी, राइट। अगर हम नीचे कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप कंपनी के रिजल्ट्स देख सकते हो। तो देखिए, ये हैं सितंबर तक के रिजल्ट, ये हैं जून तक के रिजल्ट, और ये हैं पिछले साल सितंबर के रिजल्ट, राइट। तो हमें किस तरीके से कभी भी किसी कंपनी के रिजल्ट को जब हम एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वार्टर वर्सेस क्वार्टर, और देन YOY, मतलब ईयर ऑन ईयर, है ना। तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे और ईयर टू ईयर देखेंगे। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपनी ने, ये कंपनी का करंट क्वार्टर है जो उन्होंने सितंबर तक के रिजल्ट पेश किए हैं, ये है जून का मतलब लास्ट क्वार्टर का, और ये है लास्ट ईयर सितंबर का रिजल्ट, राइट। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो कंपनी की इनकम की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी का जो रिवेन्यू है फ्रॉम सेल्स वो है 6840.60,
जो कि लास्ट क्वार्टर से एंड लास्ट ईयर से डाउन है, राइट। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी कंपनी का जो है वो लास्ट क्वार्टर से डाउन है और ऑलमोस्ट स्टडी है, ये आप कह सकते हो कि स्टडी है, बट जो इनकम है डेट इज डाउन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर मैं बात करूं तो कंपनी अपने ऑपरेशन से, मतलब जो कंपनी का मेन धंधा है वहां से कंपनी कितना पैसा जनरेट कर रही है, तो अगर उसके बारे में बात करें तो वो भी हमारे यहाँ पे डाउन है, जो कि है 6868 और लास्ट क्वार्टर में था 7881 और लास्ट ईयर मतलब सितंबर में था 7342, राइट। तो कंपनी का ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो भी डाउन है, इसका मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट होने वाला है वो भी डाउन ही जाएगा। ओके, अगर एक्सपेंस की बात करें, टोटल एक्सपेंस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो टोटल एक्सपेंस भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जो एक्सपेंस है वो कम हुआ है। उसका रीजन सिंपली है कि जो इनकम और रेवेन्यू है वो कम है। देन उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट ईयर सितंबर की, तो कंपनी का ऑलमोस्ट वो स्टडी है। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो आप प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा एक ड्रॉप आया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो हम 42 के बारे में 43% के बारे में बात कर रहे थे, तो लास्ट क्वार्टर से भी और लास्ट ईयर से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो बहुत ही बड़ा डाउन फॉल यहाँ पे है प्रॉफिट में। ओके, और अगर हम बात करें कंपनी की ईपीएस के बारे में, डेट इज अर्निंग पर शेयर, तो वो भी कंपनी का डाउन है क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर। सो अगर हम बात करें पेंट इंडस्ट्री की, पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट बहुत बड़ी कंपनी है और आप ये बोल सकते हो कि लार्जेस्ट कंपनी है, तो उसके रिजल्ट यहाँ पे हमने देखे, राइट। और ओवरऑल अभी जो मार्केट में सिनेरियो चल रहा है वो आप सब जानते हैं, और अभी जो क्वार्टर टू के रिजल्ट हैं वो आपने यहाँ पे देखे। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको एशियन पेंट के क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे लगे, ठीक है, और आप किस कंपनी के बारे में जानना चाहते हो और किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हो, वो भी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।